डायबिटीज एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर घटने या बढ़ने के अलावा भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक समस्या है स्किन डिजीज की, जिसे हल्के में लेना या नजरअंदाज करना परेशानी में डाल सकता है। हाथों और पैरों की उंगलियों में सफेद छाले होना खून में बढ़ी हुई शुगर का इशारा हो सकता है। ज्यादातर मामलों में इनमें दर्द नहीं होता और ये 2 से 3 हफ्ते में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो इसे नजरअंदाज ना करें। वहीं डायबिटीज पेशेंट्स में डिजिटल स्क्लेरोसिस का जोखिम भी बढ़ जाता है, जिसमें त्वचा के टेक्सचर में बदलाव आने लगता है। इसमें हाथों और पैरों की ऊपरी सतह की उंगलियों की त्वचा सामान्य से मोटी महसूस होने लगती है। त्वचा पर पीले, लाल या भूरे रंग के धब्बे भी बढ़ी हुई ब्लड शुगर का इशारा है। मेडिकल भाषा में इसे नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका कहा जाता है। इसमें त्वचा पर छोटे उभरे दाने नजर आ सकते हैं जो पिंपल्स की तरह दिखते हैं। बाद में ये धब्बे का रूप ले लेते हैं जो पीले, लाल या भूरे रंग के हो सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उन्हें स्किन इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। इसमें त्वचा में दर्द और सूजन हो सकती है और कभी कभी खुजलीदार दाने हो सकते हैं। वहीं कुछ रेयर केसेस में डायबिटीज के मरीजों को त्वचा पर अचानक फफोले हो सकते हैं। ये एक या बहुत सारे हो सकते हैं। फफोले हाथों और पैरों पर बनते हैं। देखो, डायबिटीज़ के जो स्किन के लक्षण है, मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास होता है, हमारे पास जो आता है इन्फेक्शंस, रिकरेंट इन्फेक्शंस। रिकरेंट इन्फेक्शंस का मतलब ये होता है आपको बार बार एक ही चीज़ इन्फेक्शन होना। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे हम फोड़ा वगैरह बोलते हैं, दाने निकल के आना, पस बन के दाने निकल के आना, वो बार बार आपके पास होगा। और साथ में फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम टीनिया भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, फंगल इन्फेक्शंस, वो आपको बार बार होगा। और दूसरा लक्षण ये है, अगर उन बीमारियों को अगर आप इजीली ट्रीट करना चाहेंगे तो यूजुअली इतना इजीली रेस्पॉन्स नहीं आता। बाकी नॉर्मल पेशेंट्स को अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं वो उसकी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को हम कोई भी दवाई देते हैं व कोई इन्फेक्शन ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसकी रेस्पॉन्स जो है इतना हमें अच्छा नहीं मिलता। तो ये एक प्रॉपर लक्षण है। और उनके अलावा भी बाकी लक्षण हम कह सकते हैं, डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है आपकी बॉडी की हर अंग को इन्वॉल्व करते हैं, हर अंग को साथ उसकी रिश्ता है, एक तरह से कह सकते हो। फॉर एग्जांपल उनके साथ किडनी एक ऐसा ऑर्गन्स है डायबिटीज़ में सबसे पहले डैमेज होता है। क्योंकि आपकी शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो किडनी में असर पड़ते हैं। तो जैसे किडनी में असर पड़ा तो आपके साथ साथ क्या होता है कि आपके बॉडी के जितना भी अनवांटेड चीज़ है जो फिल्टर होके जाना है वो नहीं जा पाते। तो वो नहीं जा पाने के कारण क्या होता है, आपकी स्किन में आपकी बाकी ऑर्गन्स में उसकी असर आता है और स्किन में उसकी जो इफ़ेक्ट आते हैं मेनली, तो मेन इफ़ेक्ट उनकी जो होता है, एक तो ड्राइनेस, जो रूखापन होना सबसे पहला कारण, और रूखापन की वजह से खुजली होना। तो एक बार रूखापन आ गया फिर खुजली हो गया उसके कारण से, है ना। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहे। जितना आपकी किडनी डैमेज होंगे उस हिसाब से आपके ड्राइनेस इतना ही बढ़ेगा। साथ के साथ किडनी में अगर किडनी में असर पड़ते हैं तो आपकी जो कुछ विटामिन्स वगैरह भी कमियां होने लगता है उस वजह से। तो उसके लिए आपकी स्किन में उसके इफ़ेक्ट और नज़र आने लगते हैं। उनके अलावा भी हम और एक चीज़ बोलते हैं, डायबिटिक डर्मोपैथी, मतलब जिनको हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को ही दिखा जाते हैं वो यूजुअली एक तरह के फुंसी की तरह ही निकलते हैं। आपकी ज़्यादातर एक्सट्रीमिटीज़ में, पैरों में निकलते हैं, साथ के साथ ड्राइनेस के साथ निकलते हैं उसमें। तो ये कॉमनली हमें स्किन में मिलता है डायबिटीज़ पेशेंट्स में। स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उसकी सही देखभाल बेहद जरूरी है। स्किन की समस्याओं से निजात पाने के लिए हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। खासकर अंडर आर्म्स, ब्रेस्ट के नीचे और पैरों की उंगलियों के बीच ज्यादा सफाई करने की जरूरत है। इसके अलावा स्किन को मॉइस्चराइज रखने से भी कई समस्याओं को कम किया जा सकता है। रोजाना स्किन को मॉइस्चराइज करने से स्किन को ड्राइनेस से बचाया जा सकता है, जिससे स्किन सेल्स को फायदा पहुंचता है। स्किन की समस्या आने पर गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। हॉट शावर से स्किन पर जलन और लाल चकत्ते हो सकते हैं। कई बार हॉट शावर से स्किन छिल भी जाती है। एक बात का ध्यान रखें कि डायबिटीज में
स्किन से जुड़ी कोई समस्या ज्यादा परेशान कर रही हो तो खुद से इलाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।